नमस्कार दोस्तों। तो गुजिया बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2 कप लिए हैं मैदा और 2 कप ही हम यहाँ पर लेंगे आटा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही बढ़िया बनती है ये। ओनली मैदा से भी आप बना सकते हैं। और यहाँ पर जो है 4 चम्मच घी का हम मोन लगाएंगे। मोन लगाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि घी की मात्रा बिल्कुल भी ज़्यादा ना हो। ऑयल से भी आप लगा सकते हैं, इस तरह से मुठिया बन जाए, यानी कि मोन हमारा परफेक्ट है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। घी अगर ज़्यादा होगा तो गुजिया के अंदर जो है घी चला जाएगा और बिल्कुल ऑयली बनेगी, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए मोइन आपको बिल्कुल सही मात्रा में ही डालना है। तो और क्या क्या चीज़ें आपको सही से डालनी है ये देखने के लिए रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। और अब इसका डो जो है हमें ना तो ज़्यादा सख्त लगाना है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है। इसका डो हम कचौरी की तरह लगाएंगे। जिस तरह से हम कचौरी बनाते हैं ना, वैसा डो हमें इसका लगाकर तैयार करना है। तो देखिए डो हमने लगा लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से लोच लगाना है इसमें। अब इसे ढककर हम रख देंगे एक साइड। तब तक ये सेट हो जाएगा। तब तक हम क्या बनाएंगे, इसकी स्टफिंग कई तरह से बनाई जाती है गुजिया की। हम देखिए किस तरह से बना रहे हैं। हम यहाँ पर 1 चम्मच घी ले रहे हैं। कई लोग ओनली मावा से बनाते हैं ड्राई फ्रूट डालकर, कई लोग बीच में सूजी भी ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पर मावा वाली गुजिया बना रहे हैं। तो यहाँ पर अब मैंने सबसे पहले 10 से 20 काजू है जो बारीक कट कर लिए हैं, उसको मैं भून रही हूँ। अब इसमें बादाम ऐड करेंगे हम। उन्हें भी हमने 10 से 20 बादाम को काट लिया था। आप चाहे तो चॉपर में भी कट कर सकते हैं। अच्छे से कट करके इन्हें फिर आप डालिएगा। अब इन्हें हल्का सा जब ये भून जाएगा तब हम इसमें क्या करेंगे, आधा कप के करीब जो है सूजी, यानी कि यहाँ पर हम 3 से 4 चम्मच जो बड़ी वाली है वो सूजी की ऐड कर रहे हैं। सूजी बारीक या मोटी कैसी भी आप ले सकते हैं। जब ये हल्की सुनहरी हो जाए तब हमें क्या करना है, इसमें डाल देना है सूखा नारियल। ये हम आधा कप यूज़ कर रहे हैं। सूखा नारियल डालने के बाद इसे बिल्कुल थोड़ी सी देर ही भूनना है, ज़्यादा देर नहीं, वरना जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो जलने लग जाएंगे। अब जब ये हल्का सा भून जाएगा तब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मावा, यानी कि खोया भी बोलते हैं इसे। 250 ग्राम मैं खोया यूज़ कर रही हूँ। अब इसे हमें मेल्ट कर लेना है अच्छे से, चला चला कर, और अच्छे से मिक्स कर लेना है। एकदम बढ़िया तरीके से ये इसमें मिक्स हो जाए तब तक इसे हमें चलाना है। बस ज़्यादा देर इसे नहीं भूनना है, 1 से 2 मिनट ही हम इसे भूनेंगे। ये जब अच्छे से भून जाएगा तब गैस को हमें बंद कर देना है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, इसे बिल्कुल भी नीचे लगने ना दीजिए, वरना सारा टेस्ट जो है गुजिया का ख़राब हो जाएगा। तो देखिए स्टफिंग भी हमारी बनकर तैयार है। अब इसे बिल्कुल ठंडा करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें जो हमने आटा लिया था तो यहाँ पर 3/4 कप जो है मैं शुगर ऐड कर दूँगी। पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देसी खांड का यूज़ कर रही हूँ। और आधा कप मैं किशमिश यूज़ कर रही हूँ। और 6 से 7 इलायची जो बारीक कुटी हुई वो मैंने यहाँ पर डाल दी है। तो स्टफिंग गुजिया की बिल्कुल बनकर तैयार है। बिल्कुल ऐसे ही बननी चाहिए, एकदम ड्राई बन जाती है ये, देखिए इस तरह से। अब स्टफिंग भी तैयार है। अब गुजिया का आटा हम देख लेते हैं, वो एकदम अच्छे से सेट हो चुका होगा। यहाँ पर देखिए हमें एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, गरम गरम जब ये स्टफिंग हो, हम ड्राई फ्रूट भून रहे हों, तब शुगर ऐड नहीं करनी ही है हमें। बिल्कुल ठंडा करने के बाद ही शुगर को ऐड करना है हमें। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। तो देखिए आटा भी हमारा यहाँ पर सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस आटे को अच्छे से लोच लगाकर इसे 2 भागों में हम डिवाइड कर लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ जो है वो तोड़ लेंगे। देखिए आप कई तरह से बना सकते हैं गुजिया को, वो मैं बताऊंगी कैसे। आप बड़ी सी रोटी बेलकर भी उसे छोटा छोटा कटोरी से कट करके और फोक से डिज़ाइन बनाकर भी बना सकते हैं। या फिर आप एक तरीका और है कि छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लीजिए और उसकी छोटी छोटी पूरियाँ सी बनाकर उसमें स्टफिंग डालिए। तो देखिए आइए मैं बताती हूँ आपको किस किस तरह से गुजिया बना सकते हैं, बिना साँचे के भी और साँचे के साथ भी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लोई ले ली है। एक चॉपिंग बोर्ड ले लेंगे या फिर चकला, जो भी आप जिस पे भी गुजिया बनाना चाहें। कोई कुछ ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको डो लेना है इस तरह से, जो हमने लोइयाँ तोड़ी थी इवनली लोई तोड़िएगा आप, ताकि सारी जो गुजिया है हमारी एक जैसी बने। अब इसकी छोटी सी पूरी हम बना लेंगे।
थोड़ी सी हमें जो है पूरी की ये है, ज़्यादा पतली नहीं करनी है, बिल्कुल राउंड शेप में हम बना लेते हैं पूरियों को। और अब हम क्या करेंगे, इसमें ये देखिए अच्छे से हमारी जो ये शेप आ चुकी है गुजिया की पूरी की। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने इतना पतला इसे रखा है, इससे ज़्यादा पतला हम नहीं करेंगे वरना गुजिया हमारी फट जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे हम स्टफिंग आप इसमें 1 चम्मच के करीब मैं डाल रही हूँ। ये डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसे फोल्ड कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ, कुछ भी पानी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से इसे दबाइए और दबाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से अच्छे से जोड़ देंगे। पानी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, वरना इसमें पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें आटा भी मिक्स किया है। अब क्या करेंगे, हम इसे फोक से जो है इस तरह से दबा देंगे। बस ये गुजिया हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। एक तो तरीका ये है गुजिया बनाने का, जब आपके पास साँचा ना हो तो आप इस तरह से गुजिया बना सकते हैं, एकदम बढ़िया तरीका है। ये देखिए कितनी अच्छा डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है गुजिया का, एकदम कोई कह ही नहीं सकता कि बिना साँचे के बनाई है। एक दूसरा तरीका ये है, इस तरह से लोई लेंगे, फिर से छोटी सी पूरी बना लेंगे हम, उतनी ही थिक जितनी हमने पहले बनाई थी, और उसको अच्छे से इवनली गोल बना लेंगे। और अब इसे हम हाथ से बनाएंगे, बिना फोक की सहायता से हाथ से बनाएंगे। तो देखिए हमने ये पूरी बना ली है अच्छे से। अब इसमें स्टफिंग रख देंगे बीच में। तो देखिए हमने ये पूरी बना ली है, अब इसमें स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग रखने के बाद हम इसमें हाथ से इसे जॉइंट करेंगे, वो भी देखने में बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि पहले बनाए जाते थे जब साँचे नहीं होते थे। तो और बिल्कुल आसान तरीका है फोल्ड करने का, ध्यान से देखेंगे तो पता अच्छा आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए ये भी हमने इस तरह से दबा लेना है। अब इसे हाथ में उठा लेंगे हम इस तरह से, और इसे फटाफट से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। एक तरफ से दबाएंगे, फोल्ड करते जाएंगे हम इस तरह से, बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये गुजिया हमने हाथ से बनाई है। अब इसी तरह से हम अब साँचे के साथ बनाकर दिखाती हूँ मैं आपको गुजिया कि किस तरह से बनाई जाती है। सेम वही प्रोसेस है, जो एक लोई लेंगे और छोटी सी पूरी बना लेंगे हम। साँचे का जितना आकार होता है उससे थोड़ी सी बड़ी पूरी हमें बनानी होती है। इसमें भी हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना है जो पूरी को। अब इस तरह से साँचे के ऊपर रख देंगे हम। ये देखिए मैंने प्लास्टिक का लिया है, कई तरह का आता है मार्केट में, स्टील का भी, सिल्वर का भी, आप जिस चाहे का ले सकते हैं। तो देखिए हमने इस तरह से रख लेना है। अब इसमें स्टफिंग डालनी है और इसे दबा देना है, और अच्छे से दबाना है, और जितना भी एक्स्ट्रा आटा है वो बाहर निकाल देना है। ये देखिए दबाने के बाद जो क्या होगा ना, ये एक्स्ट्रा आटा बाहर आया है, इसे इस तरह से निकाल देंगे। तो ये गुजिया बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए इसी तरह से हमने जो है सारी गुजिया को बना लेना है। एक साथ बनाकर आप रख लीजिए, और रखने के बाद आप एक साथ तल लीजिए, उससे आसानी रहती है बनाने में। आप अकेले हैं तो, अगर 2 जने हैं तो एक जना बनाता रहे और एक जना तलता रहे। तो यहाँ पर देखिए मैंने खूब सारी गुजिया बना ली हैं 2 थाली भरकर। अब इसे मैं फ्राई करती हूँ। तो फ्राई करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो आइए अब हम गुजिया को फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर गुजिया को फ्राई करने के लिए आप किसी भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। गुजिया को तलते वक्त ध्यान रखिए ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर आपको इसे कुक करना है। बहुत ही क्रिस्पी और अच्छी गुजिया बनकर तैयार हो जाएंगी, एकदम अंदर से भी ये पकनी चाहिए। तो और इन्हें पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि ये इसमें हमने आटा भी मिक्स किया है और बहुत जल्दी ये कुक हो जाती हैं। तो देखिए गुजिया बनकर तैयार है, अच्छे से सुनहरे रंग में हमने बना ली है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी लाजवाब बनी है। तो देखिए इस दिवाली मावा वाली गुजिया ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाती है, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। और होली दिवाली तो ये रेसिपी ज़रूर बनती है और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और रेसिपी को पूरा अच्छे से देखिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। हैप्पी दीपावली।